हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में, सिर्फ रात में ही मेरा पति मुझे जो इंजेक्शन लगा के क्यों बेहोश करता था। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसमें क्या है, क्या रीज़न है जो पति है इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। मेरा पति एक डॉक्टर था। वो रोज़ रात को मुझे एक इंजेक्शन लगा देता था, जिससे मेरी दिन भर की थकान उतर जाती थी और मैं पूरे सुकून से नींद में जाया करती। एक दिन सफाई करते हुए इंजेक्शन मुझे गिरकर टूट गया। पति की डांट से बचने के लिए मैंने इंजेक्शन में पानी डाल दिया और रात को उसने वही पानी वाला इंजेक्शन मुझे लगाया और कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। आगे क्या होता है कि मुझे नींद नहीं आई तो मैं उसे ढूंढते हुए बाहर निकल आई। वहाँ जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी शादी को अभी 2 हफ्ते गुजरे थे कि मेरे जिस्म से एक अजीब सा दर्द शुरू हो गया था। और ये अजीब गरीब जो दर्द शाम होते ही शुरू हो जाया करता था और फिर एकदम बढ़ने जाता था, और जब सुबह होती तो ये दर्द है वो ख़त्म हो जाता था। तो दोस्तों, ऐसा क्या करता था कि जिससे मेरा पूरे शरीर में दर्द हो जाता था और सारा दिन मुझे दर्द नहीं होता। तो मैं बहुत हैरान होती थी कि आखिर ये कैसे दर्द है जो सिर्फ रात को ही होता है और दिन में यूँ महसूस होता है जैसे कि दर्द हुआ ही ना हो। पहले तो मैं चुपचाप ये दर्द बर्दाश्त कर लेती, मगर वक्त के साथ साथ दर्द भी बढ़ता जा रहा था। और मेरा नाम रेशमा है। मेरे पति एक डॉक्टर थे, लेकिन मैंने कभी भी मेरे पति यह मसाइल अपने पारी को नहीं बताया था, क्योंकि मैं जिस खानदान से आई थी वहाँ डॉक्टर को बहुत बुरा समझा जाता था। मेरी अम्मी का कहना था कि डॉक्टर इंसानों को दवाइयों के नाम पर अनेक प्रकार की केमिकल पिलाते हैं, जिससे उनका जिस्म बहुत ही जल्दी खराब हो जाता था। हम लोग जाली हकीमों पर भरोसा नहीं करते थे और हर बीमारी के इलाज के लिए उन्हें उम्मीद करते थे। हम जादू टोना और ताबीज़ों से इलाज कराया करते थे। इसलिए मैं अपने पति को अपना मसला नहीं बताती थी। मेरी मम्मी तो मेरी शादी किसी डॉक्टर से करने को तैयार ही नहीं थी, मगर क्योंकि वो बहुत अमीर थे इसलिए मेरी मम्मी ने हाँ कर दी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक ही रात को मैं तकलीफ़ में हो गई और दिन गुजरता गया और मेरी जो तकलीफ़ है बढ़ती चली गई। सारा दिन मुझे इस दर्द का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी, और शाम होते ही इतनी तकलीफ़ बढ़ जाया करती थी कि उठना मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और छुप छुप कर मुझ पर नज़र भी रखता था। कभी कभार मैं पूछती कि आप मुझे छुप छुप कर नज़रें क्यों रखते हो, तो वे कहते थे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इसी मोहब्बत का तकाजा है कि मैं तब भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा जब तुम्हारे साथ ना रहूँगा। मैं बहुत ही खुश नसीब समझती थी कि खुद को कि एक ऐसा जीवन साथी मुझे मिला है। फिर एक रात को कुछ अजीबोगरीब बात कही, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें रात को जिस्म में बहुत दर्द होती है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पति की यह बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मैंने अपनी तबीयत खराब होने के बारे में सिर्फ अपनी मम्मी को बताया था और किसी को मैंने कुछ नहीं बताया था। फिर मेरे पति को मुझसे कहने लगे कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा और तुम फिर पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तो परेशानी थी, क्योंकि मेरा तो डॉक्टर पर यकीन ही नहीं था। मेरे पति ये बात कहकर चले गए और मैं सारा दिन इसी बारे में सोचती रही कि ना जाने मेरे पति मुझसे कौन सी दवाई देंगे। रात हुई और मेरा पति अपने कमरे से वापस आया और मुझे आकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए यह इंजेक्शन लाया हूँ, इसलिए तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं पहले तो घबरा गई, मगर मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और कहा सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उसकी बात मान ली और इंजेक्शन लगवाने के लिए राजी हो गई। मेरे पति ने मुझसे लिटने को कहा, मुझे इंजेक्शन लगा दिया
इंजेक्शन लगा तो मेरे जिस्म में अजीब सी खलबली सी मचने लगी। मुझे यह लग रहा था कि जैसे मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा हरकत कर रहा हो। मुझे अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। दर्द तो जैसे अचानक से ख़त्म हो गया और फिर इसी सुकून से मुझे नींद का एहसास होने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं तो सो चुकी थी। अगली सुबह फजर के वक्त मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। आज बहुत ही दिनों के बाद सारी रात के लिए सोई, वरना तबीयत की खराबी के बाद सोना भी मुहाल हो गया था। मैंने नमाज पढ़ी और रब का शुक्रिया अदा का, और शुक्र में उसे इंजेक्शन की वजह से कोई गलत असर नहीं हुआ, बल्कि मैं तो ठीक हो गई। सुबह मेरे पति ने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। ये बात सुनकर मेरे पति ने कहा वह मुझे अब हर रात एक इंजेक्शन लगाया करेंगे, और मुझे सख्ती से कहा उसके आने से पहले और इंजेक्शन लगवाने से पहले मैं कभी ना सोऊं। मैंने उसी बात पर हाँ में सर हिला दिया। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। मेरा पति हर रात मुझे एक इंजेक्शन लगा देता और फिर उस इंजेक्शन की वजह से मेरे जिस्म में होने वाला दर्द ख़त्म हो जाता। ना सिर्फ दर्द कम होता बल्कि मुझे सुकून भी मिलता, और फिर उसी सुकून से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि दोबारा सारी रात मेरी आँख नहीं खुलती थी। ऐसे में क्या होता था कि सुबह फजर के बाद आँख खुलती और मैं सुबह बेहतर खुद को महसूस करती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और 1 साल हो गया मुझे वो दवाई इस्तेमाल करते हुए। ये सारे दिन से मैंने अपनी माँ को ये बात कभी न बताई कि मैं कोई दवाई जो इस्तेमाल करती हूँ। एक दिन मेरी मम्मी मुझसे मिलने मेरे घर आ गई। मैं परेशान हो गई कि कहीं मेरी मम्मी को इस बारे में पता न चल जाए और वो इंजेक्शन ना देख ले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी मम्मी गुस्से में आ जाती और मेरे पति से पूछती कि वो मुझे ये दवाई कौन सी दे रही हैं। तो ऐसे में मुझे बहुत घबराहट हुई मेरी मम्मी को देखकर कि मैं क्या जवाब दूंगी अगर मम्मी को इस बारे में सच्चाई पता चल गई तो। मैंने सोच ही रही थी क्या करूं। मेरी मम्मी उसी कमरे में बैठी थी जहां वो इंजेक्शन रखा था। फिर मैंने एक तकरीब सोची और मैंने किसी काम से अम्मी को कमरे से बाहर बुलाया और मम्मी को बाहर छोड़कर खुद कमरे में जाकर वो इंजेक्शन उठा लाई और फिर उसे किसी और जगह पर छुपा दिया। मैं बहुत खुश हुई कि आखिरकार मम्मी को पता नहीं चला। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जब जब भी मम्मी पापा या मेरे मायके से कोई भी आता तो मैं उस इंजेक्शन को छुपा देती। मेरा पति इस इंजेक्शन के मामले में काफ़ी संजीदा था, तो मेरी आंख लग जाती तो वो चिल्लाना शुरू कर देते। हालांकि वह मुझसे मोहब्बत करता था और कभी गुस्से में बात नहीं करता था, लेकिन जब इंजेक्शन की होती तो गुस्सा आ जाता था। मैं बहुत हैरान थी कि वो ऐसा क्यों करते हो। फिर एक दिन मुझे उसकी वजह बताई जिससे सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और खुद से पूछा कि कोई किसी को इतना भी चाह सकता है। मेरे पति ने मुझे बताया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और नहीं चाहता कि उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके लिए वह हर रात को उसे इंजेक्शन लगाना इतना उतावला हो जाता है। उस दिन के बाद मेरे पति मेरी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। दिन में मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैंने इंजेक्शन को फ्रिज में छुपा दिया ताकि फूफा उसे देख ना सके, और फूफा सारा दिन मेरे घर पर रहे और फिर शाम के वक्त वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं फिर से वो इंजेक्शन निकाला और उसे वापस उसी जगह पर रखने लगी, लेकिन ज्यों ही मैंने उसे वहाँ रखा वो मेरे हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया। इंजेक्शन ज़मीन पर गिरा और मैंने उसे टूटने से बचा लिया था। मैं बहुत डर गई थी और पति को बता दे कि वह चीखने लगा और कहने लगा कि ये बोतल कितनी महंगी मिली है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी बोतल में ये बोतल मांगता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में ये बोतल मांगता हूँ और तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूँ। मुझे डांटने के बाद मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगाया और फिर से सो गई। अगली सुबह क्या हुआ, अगली सुबह मैं उठी तो बहुत ज़्यादा सुकून में थी, लेकिन
एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन के लिए इतना क्यों डांटा, लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी और वो मुझे बहुत ज़्यादा था। इस वक्त गुजर गया, फिर रोज़े आ गए। ईद से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना घर की मुकम्मल सफाई कर लूँ। इसलिए एक दिन जब मेरा पति काम पर चला गया, मैंने घर की सफाई के लिए सोचा। मेरे पति ने मुझे घर के ज़्यादा काम करने से मना कर रखा था, इसलिए ना तो मैं रमजान के सफाई कर सकती थी और ना ही छोटी ईद पर। मैंने सारे घर की सफाई की और एक कमरे का सामान दूसरे कमरे में डाला और फिर उसे सफाई करके वापस उसी कमरे में रख दिया। उस आखिर कमरा बचा था जिसमें इंजेक्शन पड़ा था। मैंने उसकी सफाई करने के लिए जो सामान उठाकर दूसरे कमरे में रखा, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिस पर मैं कँपा कर रह गई। जैसे ही मैंने इंजेक्शन की बोतल को पकड़ा और रखने लगी, मेरे हाथ में फिसल गया और ज़मीन पर गिर गया। मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि मेरे पति ने पिछली बार मुझे इतना डांटा था कि इंजेक्शन की बोतल ज़मीन पर गिरी और टूटी नहीं, बल्कि बहुत सारा इंजेक्शन बर्बाद हो गया। जब बोतल में सिर्फ थोड़ा सा इंजेक्शन बचा था, मेरे जिस्म से जैसे ही रूह निकल गई थी। जब मेरे पति को पता चलेगा तो क्या होगा, ये सोच कर मैं परेशान हुई थी। काफ़ी देर मैं सोचती रही कि क्या करूं, क्योंकि वापस आके मेरा पति मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। फिर मैंने एक उपाय सोच लिया। मैंने उसे इंजेक्शन की बोतल में पानी भर दिया और उसे उतना ही भर दिया जितनी वह पहले थी। अब मुझे सुकून था, मैं खुश भी थी, क्योंकि मेरे पति को पता ही नहीं चला कि मैंने इंजेक्शन की बोतल में सारा इंजेक्शन ज़ाया किया है। हैरत को मेरा पति आया और मैं थोड़ी डरी हुई सी थी, क्योंकि पति को इस बात का इल्म ना हो जाए कि मैंने इस बोतल में पानी मिलाया है। मेरे पति ने इंजेक्शन पकड़ा और मुझे टिक्का लगा दिया। मैं खुशी थी कि मेरे पति को इस चीज़ का इल्म नहीं हुआ और नहीं पता चला कि इस इंजेक्शन में दवा नहीं है बल्कि पानी है। इंजेक्शन लगने के बाद मैं इंतज़ार करती रही, मुझे अब नींद आएगी, अब आएगी, मगर मुझे तो आज नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि इंजेक्शन तो लगा नहीं। मैं काफ़ी हैरान थी। जिस्म में दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। रोज़ इंजेक्शन के बाद मैं सो जाया करती थी, मगर आज मैं जाग रही हूँ, लेकिन आंखें बंद नहीं हुई, लेटी थी। शायद अब नींद आ जाए। आधी रात के वक्त मेरा पति बिस्तर से उठा और कमरे के बाहर चला गया। मैं काफ़ी हैरान थी कि मेरा पति कहाँ गया है। मैंने सोचा शायद वॉशरूम गया होगा, लेकिन मैं उसे आने का इंतज़ार करने लगी। जब ज़्यादा देर तक वो ना आए तो मैं परेशानी में उठी और फिर उसके पीछे कमरे से बाहर निकली। मैंने बाहर तो घर में कोई नहीं था। यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने अपने पति की आवाज़ लगाई, मगर उसने किसी भी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। मैंने सोचते हुए परेशानी में वापस कमरे में आ गई। सुबह 5 बजने के बाद मेरा पति घर वापस आया और मैं उसे मुशाहिदा कर रही थी। मैं आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी, ताकि मेरा पति को लगे कि मैं सो रही हूँ। मैं सारा दिन बहुत परेशान रही। मेरी एक सहेली का घर मेरे पास में था। मैं अपने घर गई और अपनी सारी बातें उसे बताई। मेरी सहेली ने मेरी बात सुनी और कहने लगी, ये बात तो सच है। आगे मैं ये बात सोच कर बहुत हैरान थी। तुम्हारा रात को नींद उसी इंजेक्शन की वजह से आती है, और रात आज नहीं लगा तो नींद नहीं आई, और तुम्हारे जिस्म की दर्द भी ख़त्म हो गई है। लेकिन तुम्हारा पति रात को कहीं गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारा पति जानबूझकर करता हो। मैंने अपनी सहेली को बहुत डांटा और लड़कर घर आ गई। रात को फिर मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगाया। फिर क्या हुआ, मगर मैं सोई नहीं, क्यों, उसमें पानी था। आज रात को वो फिर बिस्तर से उठा और कहीं चला गया। मैं उसके पीछे पीछे उठी ताकि देख सकूं कि वो कहाँ जा रहा है। मेरा पति कमरे से बाहर निकला, फिर घर की पिछली दरवाजे स्टोर रूम यानी कि गोदाम में चला गया। मैं चुप चुप कर उसके पीछे जा रही थी। इतने धीरे धीरे कदम उठा रही थी कि किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं पीछा कर रही हूँ। मैं हैरान थी, मेरा पति इतनी रात को गोदाम में क्या काम कर रहा है। उसने गोदाम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ी उसके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर वह नहीं आया था। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर जब ज़्यादा देर गुजर गई तो मैंने गोदाम का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका और अंदर का मंजर देखकर मेरे पैर तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अंदर तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला और स्टोर रूम के अंदर चली गई। अंदर तो पुराना जो कबाड़
का सामान पड़ा था। मैं हैरान थी कि मेरा पति कहाँ चला गया। यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं है। यहाँ कशमकश में मैं खोई हुई थी। आखिरकार मेरा पति कहाँ गया। किसी चीज़ से टकराई और मेरे पैरों से एक चादर ज़मीन से हटी गई। चादर हटी तो मैंने ज़मीन पर जो चीज़ देखी वो देखकर मैं घबरा ही गई। वह एक खुफिया दरवाज़ा था। मैंने कांपते हाथों से जो दरवाज़ा खोला तो मैंने नीचे तय खाने तक जाने की सीढ़ियाँ जा रखी थी। मैं हैरान रह गई थी कि ये सब क्या है। फिर कुछ सोचकर मैं सीढ़ियों में उतरने लगी। जब मैं सीढ़ियों से उतरी तो नीचे का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने नीचे अपने पति को देखा और कुछ और भी था वहाँ। यह सब देखकर मैं बहुत हैरान थी और जल्दी से छुप गई। सामने का एक बड़ा कमरा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के नीचे एक कमरा भी होगा। और मेरा पति सिगरेट पी रहा था और साथ में वो दूसरे आदमी भी। बाकी दोनों आदमियों ने चेहरे पर नकाब पढ़ाए हुए थे। मैंने आज अपने पति को पहली बार सिगरेट पीते हुए देखा। मेरे पति ने उनसे कुछ बातें कर रही थी। मैंने उनकी बातें सुनी चाहिए थी, लेकिन जिस जगह से खड़ी थी वहाँ हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने उसको देखा, वो सब खड़े हो गए और उस कमरे के पीछे चले गए। यह देखकर मैं बहुत हैरान थी कि इस कमरे के पीछे भी एक दरवाज़ा था। मैं आगे बढ़ गई और एक दरवाजे के पीछे छुप गई और दरवाजे के सुराख के बीच से अंदर का नज़ारा देखने लगी। अंदर बहुत सा सोना, जेवरात और पैसे पड़े थे। यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति के पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर मैंने वहाँ एक और मंजर देखा। मैंने वहाँ एक इंसान को देखा जिसमें कुर्सी पर रस्सियों से बांध रखा था। मैंने यह देखकर घबरा गई। फिर मेरा पति और वो आदमी उस कमरे से बाहर निकल आए। मैंने डर के पीछे की तरह भागना चाहती थी मगर ना भाग सकी, इसलिए वहीं छुपी रही। वो सब कमरे से बाहर निकले और फिर दूसरे कमरे से बाहर। मैं ये सब देखती रही। डर भी लग रहा था। सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चली गई। मैंने वहीं वापस जाना चाहती थी मगर दुख हो रहा था कि मुझे के अंदर कमरे में जिसको बांध रखा था वह कौन है। मैं अंदर कमरे में गई तो वहाँ सच में कोई था जिसमें कुर्सियों पर रस्सियों से जकड़ा गया था। उसके चेहरे पर एक काला रंग का कपड़ा था। मैं करीब गई तो वो इंसान मेरे पैरों की आहट सुनकर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे मुझे मत मारो। उसकी आवाज़ औरत की थी। मैंने जल्दी से उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो एक औरत ही थी। उससे देखकर घबरा गई और वापस भागने लगी मगर उस औरत ने मुझे यह कहकर रोक लिया कि प्लीज़ मेरी जान बचा लो। मैं डरी सहमी सी हुई मगर फिर खुद ने मुझे हौसला दिया और मैंने उसकी मदद करना चाहा। मैंने उस जो औरत को रस्सियों से आज़ाद किया। रस्सियों से आज़ाद होकर उस औरत ने लंबी सांस भरी और मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। वो कहने लगी मैं मरियम हूँ और वो मुझसे पूछने लगी तुम कौन हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं डॉक्टर की बेबी हूँ और अपने पति का पीछा करके यहाँ पहुँची हूँ। मेरी ये बातें सुनकर मुझे हैरत करने वाली बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति डॉक्टर नहीं है। यह बात मेरी रूह कांप गई थी। मुझे गुस्से से उसने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर उसने मुझे जो बात बताई वो मुझे अंदर तक झंझोर कर गई थी। उसने मुझे बताया कि मेरा पति एक डाकू गैंग का गैंगस्टर है। उसका 5 लोगों का एक ग्रुप है। वो सब चोरी करते हैं, लूट का पैसा जमा करते हैं और सिर्फ यही नहीं वह सारा माल दूसरे शहरों में पहुंचाते हैं। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति तो डॉक्टर है, यह मैं जानती हूँ। वो कहने लगी कि तुम कुछ नहीं जानती क्योंकि मैं भी इसी गैंग का हिस्सा हूँ। ये बात सुनकर मैं कँप गई। मैंने उन्हें कहा कि अगर तुम इस गैंग का हिस्सा हो तो तुम्हें बांध कर क्यों रखा है और तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं ये लोग। मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी कि पहले इत्मीनान से मेरी बात पूरी सुनो। फिर वो सारी बात सुनने लगी। उसने बताया कि हम सब डाकू हैं, वो लूट मार करते हैं। हम ना सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि जेवरात भी बड़े बड़े शहरों में जाकर बेचते हैं और इस सब में हमें बहुत पैसा कमाते हैं। पुलिस को हम पर शक ना हो इसलिए हम सब ने अलग भेष अपनाए हुए हैं। मैंने एक नर्स का भेष अपनाया हुआ। क्लिनिक के लिए किसी डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी था। तुम्हारे पति को नकली डॉक्टर बनाना पड़ा। ये बात सुनकर
बहुत हैरानी हुई। इसलिए ये सब करते हैं ताकि पुलिस को शक भी ना हो और सब कुछ अच्छा चला। फिर एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई और उस रोज़ शायद तुम किसी शॉपिंग मॉल में थी जब हम वहाँ चोरी करें। तभी अफजल यानी कि तुम्हारे पति की नज़र तुम पर पड़ी। वह पहली ही नज़र में तुम पर अपना दिल हार बैठे और तुमसे शादी करेगा। एक रिश्ता कराने वाली के जरिए तुम्हारे घर में रिश्ता भी भेजा, मगर तुम्हारे घर वाले लड़के के माँ बाप से मिलने को कहा, लेकिन अफजल के माँ बाप तो नहीं थे। फिर हमने एक तरकीब अपनाई। मैं अफजल की बहन बनकर तुम्हारे घर आई और यह रिश्ता हो जाए, शादी भी। शादी के बाद तुम्हारा पति यानी अफजल का रात को चोरी के लिए हम सब के साथ जाना बहुत कम होता जा रहा था और हमें बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि अफजल हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और हम सब बहुत परेशान थे कि अपने नुकसान को कैसे पूरा करें। फिर हम सब ने एक तरकीब सोची। अफजल ने डॉक्टर से मशवरा किया और तुम्हारी ऐसी दवाई लाई वो देना शुरू किया जिसे रात होते ही तुम्हें थकावट हो जाती है, और फिर तुम्हारी थकावट को दूर करने के लिए हमें यह मंसूबा अपनाया। वो नींद का इंजेक्शन, थकावट की दवाई कहकर रोज़ रात को तुम्हें देना शुरू कर दिया। अफजल तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था और तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए वह चुपके रात को चोरी करने जाता था। वो तुम्हें नींद के इंजेक्शन से सुला देता और फिर एहसास भी नहीं होता था कि तुम्हारा पति रात को कहीं गया भी है या नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। फिर तुम हैरत से पूछा, तुम कहाँ कैसे आई? तो मैंने कहा, पहले मुझे बताओ कि तुम यहाँ इस हाल में क्यों थी? अगर तुम उनके साथ थी तो कहने लगी, उस दिन हमारा झगड़ा हो गया था, मैंने इसे गैंग को छोड़ दिया और मैं इसे पेश में उतराई थी और हमारे ज़िंदगी गुजरना चाहती थी। मैं एक आलिम से मोहब्बत करती हूँ, मगर मेरे साथियों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और मुझे मार पीटना शुरू कर दिया। ये कहकर वह रोने लगी। मैं काफ़ी हैरान थी। उसने कहा कि ये लोग उसे रोज़ मारते हैं और उसके साथ गैंग में वापस आने को कहते हैं, मगर उनकी बात नहीं मानती। उस लड़की की सारी बातें सुनकर मैं हैरान थी। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर मैं लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती थी। अगर रोज़ मैं और मरियम पुलिस स्टेशन गई और मैंने सारी बात पुलिस को बताई। रात को पुलिस ने मेरे घर पर आई और कार्रवाई करने का फ़ैसला लिया। मेरा पति और उसके साथ ही वहाँ अड्डे पर जो मरियम को ना पाकर परेशान हो गए थे और इसलिए उन्होंने वहाँ से भागने का फैसला कर लिया। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और इससे पहले कि वह भागते उसको गिरफ्तार कर लिया। मैंने नम आंखों से अपने पति को देखा और कहा कि क्या फ़ायदा है, कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा है, कि ऐसी मोहब्बत क्या है जो धोखे से हासिल की गई। अब इस बात को 7 साल गुजर गए थे। मरियम अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी थी। मेरा पति आज भी जेल के सलाखों के पीछे है। मैं उसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैंने तलाक नहीं लिया। मैं उसका इंतज़ार करती रही। अदालत कुछ माह बाद मेरे पति को छोड़ देगी और फिर मैं अपने पति के साथ अपनी असली ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरे पति ने मुझसे वादा किया वो चोरी नहीं करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।